हेलो दोस्तों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो परसेंट का चैप्टर था वो खत्म हुआ। आज हम एक नए चैप्टर लाभ और हानि को लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम उस पर बात करेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ बेसिक्स हैं जिनको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। पीछे मैंने बोर्ड पर वो सारी बातें लिख दी है दोस्तों। आइए बारी बारी से उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो लाभ और हानि का चैप्टर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जैसे कि क्रय मूल्य। दोस्तों, क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? दोस्तों, जिस किसी निश्चित मूल्य पर हम वस्तु को बाजार से खरीद कर लाते हैं, वह हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, कहीं कहीं आप क्वेश्चन में देखे होंगे कि लागत मूल्य किसे कहा जाता है। दोस्तों, कोई कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, जिस किसी भी लागत पर वस्तु का प्रोडक्शन जो उत्पादन करती है दोस्तों, उसमें जो खर्च आता है उसको हम लागत मूल्य कहते हैं। दोस्तों, क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक दूसरे से रिलेट हैं दोस्तों, मतलब ये दोनों एक ही हैं दोस्तों। क्वेश्चन में अलग अलग तरह से पूछ लिया जाता है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं या लागत मूल्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह दोनों चीजें एक ही है। अब आते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर। तीसरी बात कि विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है। दोस्तों, जब हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य है। उसी वस्तु को जब हम जिस किसी निश्चित मूल्य पर बेचते हैं, वह हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। दोस्तों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य छोटा होगा और क्रय मूल्य बड़ा होगा तो सदैव हानि होगी दोस्तों। और यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम होंगे दोस्तों, बराबर होंगे, तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, लिखा है कुल लाभ बराबर। दोस्तों, कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी होता है। और कुल हानि बराबर होता है दोस्तों सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये सारी बेसिक्स जो है दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है जानना। परसेंट लाभ बराबर होता है दोस्तों लाभ गुणित 100 बटा में क्रय मूल्य। और परसेंट हानि बराबर होता है दोस्तों कुल हानि गुणित 100 बटा में क्रय मूल्य। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक वस्तु 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेच दी गई। दोस्तों, यहाँ कह रहा है हमारा सीपी क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 400 रुपए है, और विक्रय मूल्य दोस्तों मतलब एसपी 500 रुपए है दोस्तों। अब कह रहा है सौदे में कुल लाभ बताओ। दोस्तों, यहाँ लिखा है कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो दोस्तों, कुल लाभ बराबर लाभ कहना या प्रॉफिट कहना दोस्तों, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो दोस्तों, कितने में वस्तु बेची गई है? 500 रुपए में। और खरीदी कितने में गई थी? 400 रुपए में। तो दोस्तों, जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा दोस्तों, वो होगा 100 रुपए का। और कह रहा है दोस्तों, यहाँ कह रहा है कुल लाभ बताओ, आगे कह रहा है दोस्तों प्रतिशत लाभ बताओ। तो दोस्तों, परसेंट लाभ बराबर होता है कुल लाभ गुणित 100 बटा में क्रय मूल्य। परसेंट लाभ बराबर होता है दोस्तों कुल लाभ 100 का हुआ है दोस्तों, गुणित 100 क्रय मूल्य दोस्तों, सीपी हमारा 400 रुपए है, तो यहां नीचे 400 रुपए कर देंगे। अब 4 से इस 100 को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 25 बार में कटेगा, मतलब इस पूरे सौदे में उसको 25% का लाभ हुआ है दोस्तों। दोस्तों, आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर धीरे धीरे चलते हैं। साथ ही साथ ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लिख सकते हैं। अभी मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लिख लीजिए।
दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है 500 रुपए लागत में तैयार वस्तु 450 रुपए में बेच दी जाती है तो परसेंट में हानि बताओ। दोस्तों हमने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों एक ही होता है। तो यहाँ कह रहा है कि वस्तु का जो लागत मूल्य है दोस्तों वो 500 रुपए है और कह रहा है बेचा कितने में गया है दोस्तों। जो विक्रय मूल्य है वो है 450 रुपए। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि जो वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई है या बना के तैयार की गई है वो वस्तु 450 रुपए में बेच दी गई है। तो दोस्तों सीधा सीधा ये दिख रहा है कि उसको हानि हुई है। आप 500 रुपए में तैयार है और 450 में बेच दी गई है तो दोस्तों इस यहाँ हानि होगी। हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय होता है। तो क्रय दोस्तों हमारा 500 था, अब माइनस विक्रय 450 था दोस्तों। तो अब जब 500 में 450 माइनस करेंगे दोस्तों तो हानि जो हो रही है वो 50 रुपए की हो रही है। आगे कह रहा है दोस्तों कि परसेंट में हानि बताओ। परसेंट हानि बराबर फार्मूला अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि कुल हानि गुणते 100 बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। इसी फार्मूले पर इसको रख देंगे दोस्तों। परसेंट हानि बराबर ये कुल हानि 50 रुपए की हुई है दोस्तों, 50 लिखेंगे गुणते 100 लिखेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना है मतलब लागत मूल्य 500 है दोस्तों। तो यहाँ 500 लिखेंगे, जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे, ये 5 दामा 50 मतलब इस वस्तु में दोस्तों उसको 10% की हानि हुई। ये जो तीर का सिंबल है दोस्तों ये कहता है अगर नीचे की तरफ होगा तो ये कह रहा है कि हानि हो रही है, अगर ऊपर की तरफ होगा तो ये बताएगा कि लाभ हुआ है। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 12 रुपए में 12 वस्तु खरीद कर 1 रुपए 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव में बेच दिया, सौदे में उसका परसेंट लाभ बताओ। तो दोस्तों यहाँ ये कह रहा है कि 12 रुपए में 12 वस्तु खरीद कर मतलब दोस्तों अगर 12 रुपए में 12 वस्तु दोस्तों खरीद रहा है तो 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदेगा 12 बटे में 12 मतलब इसका मान 1 आया। मतलब दोस्तों सीधा सीधा कहने का तात्पर्य ये है कि 1 रुपए में 1 वस्तु खरीदता है, ये इसका क्रय मूल्य होगा। क्या होगा सीपी होगा। अब एसपी जब दोस्तों निकालेंगे, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो दोस्तों कह रहा है 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव बेच दिया। तो यहाँ प्रति वस्तु 1 रुपए में खरीदा है, अब बेच रहा है 1.25 रुपए में दोस्तों मतलब 1 रुपए 25 पैसे में बेच रहा है। तो दोस्तों यहाँ सीधा दिख रहा है कि 1 रुपए में जो वस्तु खरीदी गई है वो वस्तु 1 रुपए 25 पैसे में बेची जा रही है तो उसको लाभ हुआ होगा। तो हम जब लाभ निकालेंगे दोस्तों लाभ बराबर 1.25 माइनस 1.00 आप कर सकते हैं दशमलव को सामने लाने के लिए। अब दोस्तों जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.25 का लाभ हुआ है दोस्तों, ये लाभ होगा। अब परसेंट में जब लाभ निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर दोस्तों फार्मूला होता है कि कुल लाभ गुणते 100 बटे में क्रय मूल्य। ये सब दोस्तों बेसिक्स हैं, ये फार्मूला आप इसको फार्मूला भी कह सकते हैं, ये सब बेसिक्स है, ये सब आपको याद करना ही होगा अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दोस्तों ये कह रहा है कि परसेंट लाभ बराबर कुल लाभ हुआ है 0.25 का कुल लाभ गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य। तो कुल लाभ 0.25 का हुआ है 0.25 लिखेंगे गुणते 100 बटा में दोस्तों क्रय मूल्य कितना है। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 रुपए में 1 वस्तु खरीदा है तो 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदा है। तो हमारा यहां जब माइनस करेंगे लाभ बराबर की ये एसपी हुआ ये सीपी हुआ मतलब ये विक्रय मूल्य हुआ ये क्रय मूल्य हुआ। तो क्रय मूल्य यहां कर देंगे 1.00। अब दोस्तों इस दशमलव से इस दशमलव को कहा है कि 2 अंकों के बाद यहां भी दशमलव है दोस्तों, 2 अंकों के बाद यहां भी दशमलव है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे दोस्तों तो ये होगा 100 से 100 कैंसिल कर देंगे दोस्तों
25% का लाभ हुआ है दोस्तों। दोस्तों आप लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सीता ने एक पुरानी सिलाई मशीन 1800 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए। बाद में उसने उसे 2150 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों यहाँ जो सीता है उसने सिलाई मशीन खरीदी है 1800 रुपए में। तो दोस्तों दोस्तों सीता ने एक पुरानी सिलाई मशीन 1800 रुपए में खरीदा है और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए हैं। दोस्तों दोस्तों सपोज दैट आप मान लो आप कोई वस्तु बाजार से खरीदने के लिए जाते हैं, आप कहीं दूर से जाते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्च करते हैं दोस्तों, जब वो वस्तु कहीं दूर से लेके आई जाती है तो जो माल भाड़ा उस पर खर्च होता है। दोस्तों हम जो अपनी वस्तु घर लेके आते हैं तो किसी से ये नहीं कहते कि ये इतने की है। जो ट्रांसपोर्टेशन में दोस्तों जो खर्च होता है वो पूरा खर्च ऐड करके तब बताया जाता है कि इसकी वास्तविक कीमत कितनी है। 5 रुपए अगर वास्तविक कीमत है तो जो हम उसको माल भाड़ा जिसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो जब उसमें जो पैसा खर्च करेंगे वो भी पैसा हम ऐड करके ही बताते हैं कि हाँ हमारा कुल इतना पैसा खर्च हो गया यहाँ आते आते। तो उसी तरह से दोस्तों जब सिलाई मशीन खरीदी गई थी तो उसकी कीमत 1800 रुपए थी, लेकिन उसकी मरम्मत में जो खर्च हुआ है, तो जब कोई व्यक्ति दोस्तों सीता से पूछेगा कि इस मशीन की कीमत कितनी है, तो वो ये नहीं कहेगी कि 1800 रुपए, वो कहेगी कि इस मशीन में हमने 2000 रुपए खर्च कर दिए हैं। कितना? 2000 रुपए। तो ये इस मशीन की लागत कीमत होगी या क्रय मूल्य कहा जाएगा दोस्तों। अब आगे कह रहा है कि बाद में उसने उसे 2150 रुपए में बेच दिया। इसको आप क्रय मूल्य कहेंगे या लागत मूल्य कहेंगे, दोनों एक ही बात है। अब उसने उसे विक्रय मूल्य 2150 रुपए में दोस्तों बेच दिया। तो अब आप लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर एस पी माइनस सीपी। इसको प्रॉफिट भी कहते हैं दोस्तों, इसको गेन कहते हैं। गेन मीन्स भी लाभ होता है। अब विक्रय मूल्य 2150 रुपए है दोस्तों, अक्रय मूल्य 2000 रुपए है। अब जब दो ये 2100 है, ये 2000 है, माइनस करेंगे दोस्तों तो 150 रुपए का उसको लाभ हुआ है सीता को विक्रय के बाद। अब इसमें कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो प्रतिशत लाभ बराबर दोस्तों अभी कुछ देर पहले अभी आप देख चुके हैं कि कुल लाभ गुणते 100। कुल लाभ मतलब 150 गुणते 100 बटे में दोस्तों क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए। 2000 रुपए यहां लिख देंगे दोस्तों। अब एक दो और एक जीरो से एक जीरो ये वाला कैंसिल कर दिए। ये हुआ 15 बटे में 2। दोस्तों ये जो 15 बटे में 2 है दोस्तों, इसका मान 7.5 भी लिख सकते हैं। 2 से 14 एक दशमलव बढ़ाएंगे और 5 बार ले जाएंगे, मतलब दोस्तों उसको 7.5% का लाभ हुआ है दोस्तों। 7.5% का लाभ हुआ है दोस्तों। अब एक ही टाइप के दोस्तों जो साधारण दिख रहे थे क्वेश्चन हमने कराने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, जब किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाता है। तो अभी ये पहला वाला थोड़ा बेसिक है, इसके बाद एडवांस क्वेश्चन पर हम चलेंगे दोस्तों। ये कह रहा है कि एक रेडियो का विक्रय मूल्य 2220 रुपए है, उस पर 20% लाभ होता है। दोस्तों सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि एक रेडियो जो है दोस्तों 20% लाभ पर बेचा गया, जिसका विक्रय मूल्य 2220 रुपए है। तो उस रेडियो की लागत कीमत बताओ, उस वस्तु की या उस रेडियो की लागत कीमत बताओ दोस्तों।
दोस्तों इसके पहले वाला जो चैप्टर हमने खत्म किया है परसेंटेज, उसमें हमने आपसे ये बताया था कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% की होती है। तो दोस्तों ये जो रेडियो हमारा है वो पहले 100% का रहा होगा दोस्तों। तो क्या रहा हो दोस्तों कि पहले 100% रहा हो, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ 20% के लाभ पर बेच दिया गया। मतलब जो वस्तु दोस्तों 100% की है, अगर उसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो प्लस में 20 करेंगे। तो मतलब सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि 120% बराबर 2220 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है उसकी लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य। तो 100% का दोस्तों मान पूछ रहा था, 2220 बटा में 120 गुणते 100। अब दोस्तों ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर देंगे। अब आप 4 से जब कैंसिल करेंगे, 4 3 12, ये 25 बार में कैंसिल होगा। आप इसको कैंसिल कीजिए, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 चौको 12। अब दोस्तों 25 का 74 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का 74 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 चौको 100 होगा दोस्तों, हासिल 10 हुआ। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में 10 जब जोड़ेंगे दोस्तों तो 185 मतलब 185। मतलब सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि उसका जो लागत मूल्य था दोस्तों 1850 रुपए था। रेडियो 1850 रुपए में खरीदा गया था, 20% लाभ पर दोस्तों 2220 रुपए में बेच दिया गया था। दोस्तों आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले अगर आप लिखना चाहते हैं दोस्तों तो लिख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 2 लेख प्रत्येक को 2000 रुपए में बेचने का फैसला किया था। एक लेख को 10% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। उसने कुल कितना प्रतिशत लाभ कमाया? दोस्तों 2000 रुपए में बेचने का फैसला किया था। आप जानते हैं कि ये 2000 जो है 100% के बराबर था, तो 10% लाभ पर बेचेगा दोस्तों तो 110% में बेचेगा। 2000 बटा में 100 गुणते 110, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे तो 11 दूना 22 होगा। एक एक 2 जीरो यहाँ उतारेंगे दोस्तों। अब दूसरा जो लेख है ये तो दोस्तों पहला लेख है, ये पहला लेख का विक्रय मूल्य है दोस्तों। अब दूसरा लेख का दोस्तों कह रहा है कि 2000 में बेचने का फैसला किया था दोस्तों। ये जो 100% है वो 2000 के बराबर है, लेकिन बेचा है 20% लाभ पर दोस्तों, तो 120% में बेचेगा। तो 2000 बटे में 100 गुणते 120, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। 12 दूना 24। मतलब दोस्तों जो लेख 2000 में बेचना था, पहला वाला वो 2200 में बेचा है, दूसरा वाला दोस्तों 2400 में बेचा है। कह रहा है उसने कुल कितना परसेंट लाभ कमाया दोस्तों। अब जब लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों बेचना था उसको 2 और 2 4000 का, टोटल बेचना था दोस्तों उसको 4000 रुपए का। क्रय मूल्य बेचना था दोस्तों 4000 का, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो 4000 रुपए है दोस्तों, तो ये हम क्रय मूल्य मानेंगे। और बेच कितने में दिया है दोस्तों, ये 2200 में बेचा, ये 2400 में, तो 22 दूना 44, 2 4600 में। इसका जो विक्रय मूल्य हुआ दोस्तों वो 4600 रुपये हुआ। तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों, लाभ हो रहा है दोस्तों 600 रुपए का। अब परसेंट लाभ जब निकालेंगे तो परसेंट लाभ बराबर 600 गुणते 100 बटा में 4000। अब 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 तिहाई 6। दोस्तों उसको 15% का लाभ हुआ है। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 2 लेंस हैं, क्रमशः 2000 रुपए तथा 3000 रुपए में खरीदे गए हैं दोस्तों, और उन्हें 5%
और 10% लाभ पर बेचा गया है दोस्तों, तो उसका कुल प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों 2,000 रुपए और 3,000 रुपए में खरीदे गए हैं, तो ये जो 100% का मान है दोस्तों वो 2,000 रुपए है। अब दोस्तों बेचा कितने में गया है? 5% लाभ पर, तो 105% का मान तुमसे पूछ रहा है। बटा में 100 गुणते 105, 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, ये वाला जीरो लिखेंगे, 2 पंजे 10 लिखेंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 2100 में बेचा है दोस्तों। दूसरा वाला देखते हैं दोस्तों, दूसरा 3,000 रुपए है, तो ये 100% बराबर 3,000 के होगा दोस्तों। तो कह रहा है 10% लाभ पर बेचा है, तो 110, 3,000 बटा में 100 गुणते 110, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, 11 तिहाई 35 होगा, 2 जीरो इस यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये जो लेख है ये कुल लेख लेंस जो है दोस्तों, लेंस ये 2,000 प्लस 3,000, मतलब लेंस की जो कीमत है वो 5,000 रुपए है दोस्तों। बेचा कितने में गया है दोस्तों? ये विक्रय जो किया गया है दोस्तों वो 3,500 प्लस 2,100 बराबर, ये 2 जीरो उतारेंगे दोस्तों, ये 3 एक 4 होगा, ये 3 दो 5 होगा दोस्तों। जो लेंस 5,000 रुपए का था बेचा है 5400 रुपए में, तो दोस्तों लाभ कितने का हुआ है? लाभ हुआ है एसपी माइनस सीपी, मतलब 400 का लाभ हुआ है दोस्तों। परसेंट लाभ निकालेंगे तो इसी में गुणते 100 करेंगे, बटा में दोस्तों 5,000 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये वाला जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे दोस्तों, 5 अट्ठे 40, मतलब 8% का लाभ होगा दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज सपोर्ट कीजिए। आप सबके सहयोग से ही मैं जिस रास्ते पर निकला हूँ उसमें आगे बढ़ सकूंगा दोस्तों।